राजीव जेटली जी, पहले एकदम सब कुछ हाथ में रखा गया और अब कंप्लीटली उसको राज्यों के हाथ में दे दिया गया, ये ठीक है क्या? ऑल एंड नन प्रिंसिपल। शुरू से सब कुछ अपने हाथ में नहीं रखा गया। देखिए, जब सब पहले भी हमने कोविड की गाइडलाइन जारी करी थी, तब भी हमने कहा था कि राज्य सरकारों को निर्धारित करना है किस तरीके से उन्हें लगता है बेहतर तरीके से कोविड की लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन जो हमारी गाइडलाइन है केंद्र की, वो ये रहने वाली है। तो ये राज्यों ने निर्धारित करना था। केजरीवाल साहब ने, आपने देखा, लॉकडाउन लगाया था। उसके बाद जब आपने कहा कि सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करी, तो ये राज्यों की तरफ से ही मांग आई थी। महाराष्ट्र में सबसे पहली स्टेटमेंट जो है वो महाराष्ट्र के मंत्री की तरफ से आई थी, जिन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन के लिए वो डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने मांग करी थी, केजरीवाल साहब ने इस बात को रखा था कि जो वैक्सीनेशन है वो डिसेंट्रलाइज करनी चाहिए। तो ये मांग भी राज्यों की तरफ से ही आई। राजीव जेटली जी, लेकिन सारी चीजों को ना तो आप सेंट्रलाइज कर सकते हैं और ना सारी चीजों को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये तो देख सकते हैं आप कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेशियो क्या है, केस फैटेलिटी रेट क्या है, उस हिसाब से एक कॉमन मॉडल बना दें जो हर राज्य के लिए दिशा निर्देश स्थापित कर दे कि कैसे लॉकडाउन करना है और कैसे अनलॉक करना है। मैंने यही बात आपसे कही थी कि जो मॉडल हमारा बनाया हुआ था, उस मॉडल के हिसाब से जो डेटा राज्य प्रोवाइड करता है, उस डेटा को अपलोड किया जाता है। उस डेटा के ऊपर भी अगर किसी ने उंगली उठाई थी वो हमारे विपक्षी दलों ने उठाई थी, जो राज्यों से डेटा आता है। और उन्होंने, जो हमारे विपक्षी दल मतलब राहुल गांधी जी ने अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के ऊपर भी उंगली उठा दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जिनके पास पूरा प्रशासन है, शासन है, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनके पास मेडिकल स्टाफ है, उनके ऊपर भी उंगली उठा दी गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर राज्य बेहतर तरीके से काम भी करना चाहते हैं, तो उन्हीं की पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो कहीं ना कहीं बीच में अड़चन बन जाते हैं। ये जरा संजय कुमार राय साहब से भी मैं समझना चाहता हूं। संजय कुमार राय साहब, इस समय अनलॉकिंग के लिए या अगर भविष्य में जरूरत पड़ती है तो लॉकडाउन के लिए, क्या वैक्सीनेशन एक अहम कंसिडरेशन होगा और क्या उसको अभी कंसीडर किया जा रहा है जब अनलॉकिंग की जा रही है राज्यों की तरफ से? पहले तो इसका साइंटिफिक पहले मैं बात करूं, फिर वैक्सीनेशन और अनवैक्सीनेशन की बात करूं कि कितने लोग को वैक्सीन लगा। लॉकडाउन का क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि लॉकडाउन हम क्यों लगा रहे हैं। लॉकडाउन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे कि ऑक्सीजन देना हो गया या रेमडेसिविर की सप्लाई हो गई या पैरास्टामोल दे रहे हैं। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लॉकडाउन हम इस कंडीशन में लगाएंगे और लॉकडाउन इस कंडीशन में अनलॉक बिल्कुल करेंगे हम, तो उसका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आज की डेट तक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखिए, जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था इस कंट्री में 25 मार्च को, उस समय एक ऑब्जेक्टिव ये था कि हम उस समय अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए थे। तो वह एक, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि प्रिपेयर नहीं कर पाए और प्रिपेयर हम कर रहे थे। लॉकडाउन का जो इस समय लग रहा है कि एक केसेस कम, अभी मैं सुन रहा था कि दिल्ली में लॉकडाउन से केसेस कम हो गए। अगर लॉकडाउन से केसेस इतने ही तेजी से कम होते एक महीने के अंदर, तो पिछले लॉकडाउन में क्यों बढ़ते रहे? जिस दिन 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था, दिल्ली में 5 केस पर डे हो रहे थे, वो बढ़ के जो है, और इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, बढ़ के जो है 3800 केसेस पर डे जो है जून में पहुंच गए। पॉजिटिविटी रेट 40% के आसपास पहुंच गई। नहीं, मैं उसके लिए कि आप ऑब्जेक्टिव की बात, क्या लॉकडाउन अगर खत्म करता है तो उतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था? कोई भी इस समय लॉकडाउन उतना स्ट्रिक्ट भी नहीं था। अगर मेट्रो और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट और कंस्ट्रक्शन छोड़ दीजिए और स्कूल कॉलेजेस, तो सब कुछ खुला हुआ था, फिर भी जो है एक महीने में क्यों गए? तो इसका थोड़ा साइंटिफिक इसका हमारा टेम्परामेंट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात कही आपने संजय जी। आपने ये कहा कि उसका क्राइटेरिया क्या बनाया हमने, पैरामीटर क्या बनाया, कितने केसेस में हम लॉकडाउन लगाएंगे और कितने में, कैसे में हम अनलॉक करना शुरू करेंगे। क्या आज एक जून है, इस 1 तारीख को, क्योंकि अमूमन हमारा 1 तारीख मंडे, इसको लेकर एक आग्रह होता है समाज के तौर पर, इसलिए सरकार के तौर पर भी हमारा 1 तारीख को लेकर आग्रह हो गया, क्या ऐसा है क्या? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।